बड़वानी जिले का एक ऐसा गांव जहां शराब की लत ने गांव के हर शख्स के जीवन को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। घर की महिलाएं अपना घर चलाने के लिए अपने ही पति और बच्चों से लड़ झगड़ने को मजबूर हैं। कई युवा कर चुके हैं आत्महत्या और शराब की लत ने मौत का रास्ता तक दिखा दिया है। परिवार को झेलना पड़ता है पीड़ा। अपने ही घरों का अनाज पानी राशन बेचकर नशे की इस लत को करते हैं पूरा। गाँव का कोई घर नहीं बचा है जहाँ कोई शराब नहीं पीता हो। गाँव में विधवाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि सुनकर और देखकर आंखें हो जाती हैं चार। यह शराब पीने वालों से परेशान होकर ग्रामीणों ने गांव में मुनादी भी कराई कि अगर कोई शराब बेचता मिला तो उसे 1 लाख तक का हर्जाना देना पड़ेगा। इस खबर की पड़ताल के लिए जब हम जमीनी स्तर पर गांव मुंडियापुरा पहुंचे तो गांव वालों की कहानी उनकी ही जुबानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मुंडियापुरा के शिव शंकर ने बताया कि शराब की लत के कारण इस गांव में कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। नशे के इस कदर आदी हो गए हैं कि चोरी तक करने लग जाते हैं। गांव में इस शराब की लत के कारण गांववासी काफी परेशान हैं। 25 से 45 वर्ष के आयु आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा चुके हैं। गांव की महिलाएं अंजर थाना और एसडीएम के पास और जन सुनवाई में भी कई बार जा चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार ने कोई सुध नहीं ली। गांव वालों की मांग है कि यहां शराब बिकना बंद हो। बोराबाई मुंडियापुर निवासी अपने गांव की दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहती हैं, गांव में शराब की लत से मरने वालों का आंकड़ा इस कदर है कि करीब 150 विधवा महिलाएं शराब के नुकसान को झेल रही हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला गांव जब शासन प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देने जब भी पहुंचता है वहां सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। सुनने को मिलता है कि आप जाइए, हम शराबबंदी करवा देंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई इस तरह की शराबबंदी नहीं हुई है। शराब में पूरी तरह से इस गांव को लिगल लिया है। गांव की महिलाएं कहती हैं, हर घर में शराब पी जाती है। शराब कहां से आती है उस पर कहा गया है कि बाहर से शराब आती। वहीं मुंडियापुरा गांव के शेखर मुलजालदे ने बताया कि जन सुनवाई से लेकर थाना यहां तक कि शराब के कारण एक मौत होने के बाद चक्का जाम भी किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेगी। 350 मकान की आबादी वाले गांव में नई पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में है। वहीं शराब के कारण इस गांव में मौतों का आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। वहीं रामकौर बाई ने बताया कि गांव में बिकने वाली कच्ची शराब से घर में विवाद होता है। घर घर में लड़ाई झगड़े आम बात है। ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जो इस शराब की गिरफ्त में नहीं है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या युवा वर्ग, सभी लोग कच्ची शराब और बाहर से लाकर बेची जाने वाली शराब से काफी नरकिया जिंदगी जीने को विवश हैं। घर में पुरुष घर के अनाज राशन आदि को बेचकर शराब की लत पूरी करते हैं, जिससे आए दिन विवाद होता है। मुंडियापुरा की रहने वाली गंगाबाई ने अपने पति से कम पीड़ित नहीं थी। हालांकि फिलहाल 2-3 महीने से शराब छोड़ दी, लेकिन गंगाबाई बताती हैं कि शराब पीने के बाद मेरे पति भी मुझे बहुत मारपीट करते हैं। यहाँ की कई जवान महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। इधर शांताबाई ने भी अपनी आप बीती बताते हुए बताया कि मेरा पति भी शराब पीकर मारा करते हैं। अब हमें गरीबों की इस हाल में छोड़ चुके हैं। अब हम मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। रामकौर बाई आगे कहती हैं, कच्ची शराब दुकान से मेरे पति को बुलाने गई, जिस पर दुकानदार ने मुझसे भी विवाद किया और मुझसे मारपीट भी की थी। पंचायत ने जरूर कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ फरमान जारी किया था, जिसमें 1 लाख रुपए दंड भरने की बात कही गई थी। वक्त रहते यदि शासन प्रशासन ने ऐसे गांव की सुध नहीं ली तो जल्द ही वहां सिर्फ विधवाएं ही अपना नगरीय जीवन यापन करते दिखाई देंगी। बड़वानी से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गंगा। कहाँ रहते हो? यहीं पे मुंडियापुरा। आपके गांव में क्या दिक्कतें आ रही हैं? शराब पीकर जवान महिलाएं विधवा हो गई और बच्चे सभी शराब पीकर परेशान हो गए। हमारे पति भी परेशान करते थे पहले, अभी 2-3 महीने से नहीं पी रहे। अच्छा, आपके पति पीते थे? हाँ। आपको मारपीट करते थे? हाँ। जो महिलाएं विधवा हुई अब उनका जीवन कैसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं वो? मजदूरी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? शराब बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। मौतें भी हुई है शराब पी के? हाँ, हुई है ना। मरे भी हैं? हाँ। 20 साल 25 साल के लड़के मरे। कितनी उम्र के लोगों को ये लत लगी हुई है शराब की? 15 से 20 साल
नाबालिग 25 भी साल पीते हैं, नाबालिग भी पीते हैं ना। क्या होता है, कैसे मौत हुई है उन लोगों की? शराब पीकर। यानी कि इतनी शराब पीते थे कि वो शुद्ध नहीं रहती थी। हाँ। आपका शिव शंकर दादा कहाँ रहते हो आप? मुंडियापुरा। आपके गांव में अवैध शराब बेची जाती है, क्या नुकसान हो रहा है उससे? उससे जनहानि हो रही है। कई लोग आत्महत्याएं करते हैं, कई लोग चोरी भी करते हैं और फिर आत्महत्या करके अपना परिवार से दूर हो जाते हैं। कितनी मौतें हुई है यहाँ पे? करीबन 150 के आसपास 150 के आसपास मौत हुई है शराब के कारण। शराब के कारण। कितनी कितनी उम्र के बच्चे मरे हैं? ये 30 से 45 साल तक। 20 से 45 साल। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? शराब बंद हो। कहाँ कहाँ गए ये लोग? ये महिला वर्ग अंजर थाने तक भी गई थी और एसडीएम कार्यालय तक भी गए थे और कोई उससे फायदा नहीं हुआ। कोई अभी रोक नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। गोरा बड़ोली, कहाँ रहते हैं? मुंडियापुर। क्या क्या दिक्कत है आपके गाँव में? हमारे गांव में बहुत सारी दिक्कत है वैसे तो, पर शराब की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या नुकसान है शराब से? जो नई पीढ़ी है वो सब उनकी डेट हो रही है शराब पी पी के। कितने कितने साल के लोग मर गए हैं शराब पी? 20, 25, 30, 35 ऐसे। शराब को रोकने के लिए कभी आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत करी है ना, बहुत बार करी है। क्या आश्वासन मिला है उनका? हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी करके वापस भेज देते, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं होता उसके बाद में। वहाँ से आश्वासन दे देते हैं कि नहीं हम कर देंगे, करवा देंगे, कुछ नहीं होता है। कितने लोगों का परिवार है इस गांव में? कितने परिवार रहते हैं यहाँ? 300 से घर, 300 350 घर है। तो हर घर में शराब पी जाती है क्या? सभी के घर पीते हैं, जैसा घर पीता है। कितनी महिलाएं विधवा हो गई होगी? 100-150 महिलाएं। 150। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे गांव में शराब बंद हो। कहाँ से आती है ये शराब? बाहर से आती है, यहाँ नहीं बनाते? यहाँ नहीं बनाते हैं। शेखर मुजाले, शेखर कहाँ रहते हो आप? मुंडियापुरा। शेखर, इस गांव में हर घर में शराब पी जाती है और गांव में अवैध शराब भी बेची जाती है, क्या दिक्कतें हैं शराब की वजह से? शराब से दिक्कत क्या, नौजवान लड़के बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं शराब। कोई शराब के कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई बंद नहीं कर रहा है कार्रवाई। थाने में गए थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, कोई नहीं बंद नहीं करवाई अभी तक। कितनी मौतें हुई हैं यहाँ पे? लगभग लगभग 100-150 मौतें हुई। 100-150 मौतें हो गई। 20, 22, 25 साल के लगभग। और इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? 300 350 मकान है इस गाँव में। ये जनसुनवाई में भी आवेदन दिया है? हाँ दिया है। चक्का जाम भी किया था? चक्का जाम, जब मौत हुई थी एक की दारू के ही कारण, तब चक्का जाम किया था। उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं है। लगातार विरोध कर ही रहे हैं आप लोग। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? रामकोर, कहाँ रहते हो? मुंडियापुरा। आपके गांव में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, क्या कारण से विवाद था? ये दारू का शराब का कारण। क्या कच्ची शराब बेची जाती है? हाँ, कच्ची शराब बेची रही है। फिर अभी क्या हुआ है? अभी गांव में बलाव देवाड़ी, अब इसको बंद करा दी। क्या निर्णय लिया पंचायत ने? क्या निर्णय लिया है? 1 लाख रुपया दंड धरेल छे जो शराबी बेचे वका से। हर घर में पी जाती है क्या शराब? सब हर घर में, एक घर नहीं बाकी बचे लो है, तो कोई घर नहीं पीता। आपके साथ भी कुछ मारपीट हुई थी? हाँ, किसने मारपीट की थी? मारपीट वो लंगड़ाइन करी थी, शांता ना दारू वाली। हाँ, हमारे पति को बलवना का गई थी। आपके पति क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ शराब पीता थी। उनको बुलाने गए थे? हाँ, उनका बलवना का गई थी, तो वहाँ जैसे बाहर निकले तैसी हमारी चोटी पकड़ी ले, मकर नीचे पटकी। वो 4 जोन होता, हाँ अकली होती, तो एक में 4 तो 4 हो। क्या हुआ फिर? वनन मारी, फिर पोरिया हमारा छोरा दौड़िया छोड़ावना का, तो वनन तब छोड़ी, नहीं तो कहीं मार नाकती मकर। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहता है? हम तो
शराब का भी बंद ही करना चाहिए रहा नहीं। रोज का लड़ाई झगड़ा हो हम कहाँ तक परेशान रहा। दाना दूनी भी सब बेची देता हम खावा का हमारे बच्चा न कहीं खिलावा। शराब के चक्कर में अनाज वगैरह बेच देते हैं। हाँ सब बेच दिए।